नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, क्या उत्तर प्रदेश के चुनावों में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का खदेड़ा हो बे? क्या भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? मैं आपके सामने बात क्यों रख रहा हूं दोस्तों, उसे समझने के लिए आपको एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे, इसका रुख करना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि पिछले 3 महीनों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं और अखिलेश यादव का ग्राफ लगातार जो है वो आसमान चूम रहा है। आपके सामने उनकी जो सबसे ताजा सर्वे है, यानी कि जो कल उन्होंने किया, उसके मुताबिक बीजेपी को मिल रही हैं 213 से 221 सीटें, समाजवादी पार्टी को 152 से 160 सीटें। एक महीने पहले जाएं तो बीजेपी को मिल रही थी 241 से 249 सीटें, समाजवादी पार्टी को मिल रही थी 130 सीटें। इसका अर्थ यह हुआ एक महीने में समाजवादी पार्टी की सीटों में करीब 30 सीटों का उछाल आया है। और फिर उससे एक महीने पहले सितंबर में इन्होंने जो सर्वे किया था, उसके मुताबिक बीजेपी को मिल रही थी 259 से 267 सीटें और समाजवादी पार्टी को 109 से 117 सीटें। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स जो हैं, खासकर जो नोएडा में बसे न्यूज चैनल्स, अमूमन वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कोई खबर नहीं दिखाते। और अगर सी वोटर जैसी संस्था इस वक्त यह बता रहा है कि पिछले 3 महीनों में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का ग्राफ लगातार गिर रहा है, बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, तो यह खबर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यही नहीं दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने यह जो है वीडियो अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर डाला हुआ है, जिसमें इस सरकार का चाटुकार एक पत्रकार कह रहा है कि संदेश साफ है, आदित्यनाथ जा रहे हैं और अखिलेश यादव आ रहे हैं। बदलती हवा का एहसास गोदी मीडिया पत्रकारों को भी हो रहा है। मगर आज की जो दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों, जोरदार दस्तक दी है अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गढ़ में। गोरखपुर में जिस तरह की रैली उन्होंने, जिस तरह का रोड शो उन्होंने किया दोस्तों, इस तरह का रोड शो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी नहीं कर सकते। ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। जी हां, पूरे लाव लश्कर के साथ इस वक्त अखिलेश यादव उतरे हैं मैदान में और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं करीब 2:30 बज रहे हैं, अब भी ये रोड शो लाइव चल रहा है दोस्तों। उन्होंने अपने समर्थकों के बीच किस तरह से उत्साह बढ़ाया, ऊर्जा का संचार किया, मैं चाहूंगा कि आप देखें कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गढ़ में किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये जोश और उत्साह वो दिखाई देता है। मैं चेहरे की पढ़ सकता हूं। दोस्तों, इस तरह की तस्वीरें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बौखलाने के लिए काफी है और इससे भारतीय जनता पार्टी के वॉर रूम में जबरदस्त चिंता की लकीरें होंगी इस वक्त, और बहुत जबरदस्त चिंता होगा। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के तेवरों से साफ है कि वो हर रैली में लगातार फोकस जनता को बांटने के लिए कर रहे हैं। आपको याद होगा वो लोग कैराना गए थे, कैराना में खड़े होकर उन्होंने राज्य की जनता को मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई थी, जो कि 2013 में हुआ था। सुरेश राणा मंच पर थे दोस्तों, और वो लगातार एक तरह से भड़काऊ बयान दे रहे थे। उनकी कोशिश साफ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम दो फाड़ हो और समाज एक बार फिर बंट जाए। मगर अखिलेश यादव दूसरी तरफ पूरे समाज को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्यप सम्मेलन किया था और इस कश्यप सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी सबको जोड़ने का काम कर रही है और सबको साथ लेकर चलना चाहती है। क्या कहा उन्होंने, देखिए। लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ रही है लोगों को, लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम कर रही है, दलों को जोड़ रहे हैं, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, आज चाहे वो अगड़े हों, पिछड़े हों, सबको जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इस सरकार ने आने से पहले ढेरों वादे किए थे,
कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, मगर आज की तारीख में जो दो सबसे गंभीर समस्या उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है वो है रोजगार, क्योंकि रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार लगातार घिर रही है। दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे एक साथ फिर से लगाए जा रहे हैं और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है। उन्होंने कहा कि देखिए, रोजगार और किसान, इन दोनों के मुद्दों को बीजेपी भूल गई है। सुनिए, यही सरकार है जिसने भरोसा दिया था नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाइयों, बताओ किसान भाइयों, आप तो चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग, आपने हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के साथ खड़े होकर के किसानों की लड़ाई लड़ी। आज हमारे किसान भाइयों बताओ, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, आपकी आय बढ़ी है कि आपकी आय घट गई है? जरा हिसाब किताब लगा करके बताओ। क्योंकि सरकार में सम्मान नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, अगर कुछ मिला है तो महंगाई मिली है, आपको अपमान मिला है, और ये तो गन्ने का क्षेत्र है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? आपको याद होगा दोस्तों, कैराना गए थे, खुलेआम वो कैराना की काली यादों को याद दिलवा रहे थे। मैं आज फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ प्रदेश की जनता के सामने एक ऐसा चेहरा है, यानी कि अखिलेश यादव, जो अपने भाषणों में बांटने वाली चीजें नहीं कहते, भड़काने वाली चीजें नहीं कहते, मगर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, सुनिए। लोग गाजी को भूल जाएंगे। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अखिलेश यादव दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि खेल जो है बहुत ही शातिर खेल रहे हैं। हर हफ्ते उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, अलग अलग जातियों को साथ ले रहे हैं। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने हाल ही में ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाया था। बात यही नहीं रुकती, लालजी वर्मा जो कि बीएसपी के सबसे बड़े पिछड़े वर्ग के नेता थे, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको एक और चीज याद होगी, बीएसपी के 6 विधायक और बीजेपी का 1 विधायक हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने यह बात नहीं सुनी होगी। और अगर यही बीजेपी के साथ होता तो प्राइम टाइम में तमाम न्यूज एंकर्स अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक, आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक बताकर यह बात खेल रहे होते। अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि आपका वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी आपको हमेशा के लिए भूल गई। निषाद के गढ़ में खड़े होकर उन्होंने ये बात कही जो खासे मायने रखती है। सुनिए, इन्होंने पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद इनके हक और सम्मान को छीनने का काम किया। आप तो मुख्यमंत्री बनवा रहे थे, हमें याद है वो चुनाव। यही हमारे निषाद, कश्यप, बाथम समाज के लोग मुख्यमंत्री के लिए दे रहे थे वोट कि उनका सम्मान बढ़ेगा, उनको भी हक मिलेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद बताओ आपको क्या मिला है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ लगातार अपने भाषणों में कभी कब्रिस्तान का जिक्र करते हैं, कभी गौरी और खिलजी का जिक्र करते हैं, कभी तालिबान का जिक्र करते हैं। तो कहने को पूरा प्रचार तंत्र इस वक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ है। तमाम न्यूज चैनल्स उनको कवर कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अखिलेश की रैलीज को न्यूज चैनल्स कवर भी नहीं कर रहे हैं। खासकर जो नोएडा की न्यूज चैनल्स है वो उन्हें दिखा भी नहीं रहे हैं। और बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में नफरती बातें कह रहे हैं। मगर अखिलेश के तेवर साफ हैं। उनका फोकस अब विकास पर है, उनका फोकस उन लैपटॉप्स पर है जो उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों को दिए थे। और वो तंज लगाकर कहते भी हैं कि ये लैपटॉप आपको आदित्यनाथ जी से नहीं मिल सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को लैपटॉप ही नहीं चलाना आता। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा कौन आ रहा है अगर समाजवादी सरकार का लैपटॉप खोल लोगे आप तो।
हमें नहीं बताना है, हमें नहीं बताना कौन आ रहा है, लेकिन समाजवादी लैपटॉप खोलेंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी तो उन्हें दिखाई दे जाएगा कि कौन आ रहा है। और वो लैपटॉप इसलिए नहीं खोलेंगे, वो लैपटॉप नहीं चलाएंगे, वो लैपटॉप नहीं चलाएंगे क्योंकि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता है। मगर दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने तेवर और उग्र रखेगी। उसके तेवरों में और भी ज्यादा जहर होगा। और मैं जहर शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर चुनाव जीतने के लिए आप पुराने दंगों की याद दिलाते हैं तो उससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। बार बार उसे याद दिलाया जा रहा है, बार बार उन जख्मों को कुरेदा जा रहा है, इसलिए नहीं कि आप पिछले सरकार की नाकामियों को गिनाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा ना हुआ होता तो आपको उत्तर प्रदेश में 70 से ऊपर सीटें लोकसभा में ना मिली होती 2014 में। और एक और घटना की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। आपको याद है 2016-17 के उत्तर प्रदेश चुनाव, पहले चरण के मतदान होने वाले थे। इस तरह की खबरें लगातार आ रही थी कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, जाट जो हैं वो नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, किसान नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, गन्ने के मुद्दे को लेकर और अन्य मुद्दे को लेकर, नोटबंदी को लेकर। मगर फिर क्या होता है, वोटिंग से एक रात पहले अचानक खेत में मिलती है कुछ हिंदुओं की लाशें और रातों रात खेल पलट जाता है। उन हिंदुओं को किसने मारा था आज तक दोस्तों 5 साल हो गए, किसी को नहीं पता चला। कोई जेल नहीं गया, कोई कटघरे में नहीं गया, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। किन ने उन हिंदुओं को मारा था, यह बात आपको अटपटी नहीं लगती दोस्तों? चुनाव से एक रात पहले अचानक हत्याएं हो जाती हैं, हिंदुओं की हत्याएं होती हैं, उसको लेकर इलाके में तनाव पैदा हो जाता है और वोटिंग भी बिल्कुल उसी के हिसाब से हो जाता है। इसलिए मुझे अब भी लगता है दोस्तों कि चुनावों से पहले इसी तरह के हथकंडे आजमाए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी दोनों मुद्दों पर फोकस्ड हैं, मगर एक डर यह भी बना हुआ है कि कहीं एक दूसरे के वोट्स तो नहीं काटेंगे। मसलन आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला सुरक्षा के ऊपर एक अहम बयान दिया है जो अब आपके स्क्रीन पर आने वाला है। देश के गृह मंत्री जी गहना लाद कर निकलने वाला जुमला देते हैं, लेकिन यह तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ही पता है कि उन्हें रोज किस तरह की चीजों से जूझना पड़ता है। इसलिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जरूरी है ताकि राजनीति में वह सुरक्षा में जुड़ी नीतियां बनाने में महिलाओं की भागीदारी हो। इसमें वो हिंदुस्तान की उस खबर का हवाला दे रहे हैं दोस्तों जिसमें शहर में ताबड़तोड़ 3 महिलाओं से लूटी गई चेन, इस खबर का जिक्र है। कानपुर की इस खबर का जिक्र है। और आप यह भी जानते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यह कांग्रेस का नारा है इन चुनावों में भी। तो इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस भी घेर रही है, जमीन पर अखिलेश भी उतर रहे हैं। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्य धारा का मीडिया जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है वो अखिलेश की रैलीज आपको नहीं दिखाएगा। हां, प्राइम टाइम में ये लोग जरूर कहते हैं कि विपक्ष कहां है, विपक्ष क्यों नहीं जमीन पर उतर रहा। यहां पर अखिलेश यादव न सिर्फ जमीन पर उतर रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गढ़ में जाकर चुनौती दे रहे हैं, उन्हें नर्वस कर रहे हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से नर्वसा गई है इस वक्त गोरखपुर में उनकी रैली को देखकर, उनके रोड शो को देखकर, और उनकी ये विजय यात्रा आगे भी जारी रहने वाली है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।